नमस्कार दोस्तों, मैं उदित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन एसडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। साथियों देखिए, आज 28 मार्च 2024 है और आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो वीडियो है ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 में काफी सारे एग्जाम होने वाले हैं, चाहे आपका एसएससी में वैकेंसी हो, रेलवे में हो, आपका बैंकिंग में हो, आपका यूपी एमपी कोई भी राज्य हो, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। काफी जबरदस्त क्लास है, ऑल एग्जाम्स के लिए हर चीज में कवर करता हूं। करंट अफेयर्स तो पढ़ाऊंगा ही, साथ में जीके के साथियों एक एक पॉइंट भी आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी शानदार क्लास। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों आप लोग, और इस वीडियो को कम से कम 2 दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, डेली शाम को मेरी जनरल साइंस की भी क्लास होती है, शाम को 5 बजे लाइव क्लास होती है ऑल एग्जाम के लिए। डेली शाम को 5 बजे भी सारे स्टूडेंट लाइव जरूर आया करिए बच्चों। 50 क्वेश्चन मैं कराता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, ये करंट अफेयर्स वाले जो सेक्शन है, यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा स्कैन करके, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा स्कैन करके, सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का बेहतरीन साथियों जो मोटिवेशनल लाइन है। क्या कह रही है? पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। साथियों, इसलिए प्यारे बच्चों, ये मत सोचिएगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं बेकार जाएगी। 100% सफल होंगे साथियों आप, अगर आप ईमानदारी के साथ अपने आप से मेहनत कर रहे हैं। साथियों, ईमानदारी के साथ लेकिन करना होगा, एक इसमें शर्त है, ईमानदारी के साथ करिए, सफलता पक्की मिलती है साथियों। भले कितना टाइम लग जाए, थोड़ा टाइम लग जाता है, 2 साल 3 साल, कई बार 4-5 साल भी लग जाता है, लेकिन 100% सफलता मिलेगी बच्चों। ठीक है, चलिए, ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज का ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स देखेंगे। आज हम एक बेहतरीन ट्रिक भी देखेंगे। आज राज्यपाल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करूंगा। लास्ट में एक एक क्वेश्चन कवर करूंगा, और काफी चीजें यहां पर हम आज नई देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा साथियों। ठीक है, पहला और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं आपके रविचंद्रन अश्विन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है लिमिटेड ने किस देश में अपना संपर्क कार्यालय जो है खोला है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका जो है बांग्लादेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के पीएम 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है भूटान जो है राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने किस देश के राष्ट्रपति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तंजानिया राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस दिन हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन डी 17 सितंबर राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया अनुराग अग्रवाल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं, पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये इसको नोट करिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा। डेली बोलता हूं कॉपी पेन लेके बैठा करिए मेरी क्लास में, अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठना है तो मत देखिए इस क्लास को। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी का निदेशक नियुक्त किया गया है? यूपीएससी का नया निदेशक बन गए हंस मिश्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये है हंस मिश्रा, इनको जो है यूपीएससी यानी कि आपका संघ लोक सेवा आयोग जो है, आगे पूरी डिटेल देखने वाले हैं हम। संघ लोक सेवा आयोग का नया जो है डायरेक्टर बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष नहीं डायरेक्टर बनाया गया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ठीक है, तो अखिल भारतीय जो यूपीएससी उसके बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं राजीव गाबा, ये वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव, नोट कर लीजिएगा, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव है। ठीक है, कैबिनेट सचिव है साथियों वर्तमान में भारत के। फिर है आपके हीरालाल समरिया, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त है, ये भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है, नोट कर लीजिए। ठीक है, और सत्यनारायण प्रधान आपके जो है कौन है? सत्यनारायण प्रधान आपके एनसीबी के जो है वर्तमान में महानिदेशक, एनसीबी। ठीक है, सत्यनारायण प्रधान आपके एनसीबी। ठीक है, एनसीबी के जो है वर्तमान में प्रमुख कौन है साथियों? सत्यनारायण प्रधान है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले आगे जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो है वर्तमान में प्रमुख है। ठीक है, चलिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, आपको पता होगा यूपीएससी के बारे में, जो कि आईएएस पीसीएस आईएएस आईपीएस और आपके जितने एक ग्रुप के ऑफिसर होते हैं, सबका जो वैकेंसी, जो ये आयोग है इसका जो है पूरा कार्य करता है, ये वैकेंसी को फिल करता है। ठीक है,
तो समूह ए और बी की नियुक्ति और परीक्षा के लिए जिम्मेदार है ये। देखिएगा जो यूपीएससी है साथियों, इसका आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। वर्तमान में चेयरमैन है मनोज सोनी साथियों, अध्यक्ष है मनोज सोनी, लेकिन नया निदेशक बनाया गया है जो हंस मिश्रा को। ठीक है, यूपीएससी के पहले अध्यक्ष सर रॉज बेकर थे। यूपीएससी का अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आपके ऐसे ऐसे बन सकते हैं जो मैंने पूरे करा दिए हैं साथियों यूपीएससी से रिलेटेड, और साथ में मैंने अदर ऑप्शन भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो यूपीएससी का निदेशक बना गया है हंस मिश्रा को जो है बना दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए महत्वपूर्ण सूचकांक आज मैं रिवाइज करा देता हूं जो हाल ही में हुए हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक है, यहाँ पर हम भारत की रैंक देखने वाले हैं। भारत की रैंक है 7वीं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 93 नंबर पर है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 111वें नंबर पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में जो है भारत 126वें नंबर पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 126वें नंबर पर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें नंबर पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161वें नंबर पर है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर जितने मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने सारा आपको रिवाइज करा दिया है। ये सारे नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे एवरेडी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? एवरेडी जो कि आप बैटरी सेल देखते होंगे, यूज करते होंगे। एवरेडी का जो नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया साथियों नीरज चोपड़ा को बनाया गया, तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नीरज चोपड़ा को साथियों स्पीड पेट्रोल का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पीड पेट्रोल का जो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? नीरज चोपड़ा को ही बनाया गया। कैटरीना कैफ को हाल ही में सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कैटरीना कैफ को चेन्नई सुपर किंग के हाल ही में नए कप्तान कौन बनाए गए साथियों? ऋतुराज गायकवाड़ जो है ये, ऋतुराज गायकवाड़ जो है ये सीएसके के नए कैप्टन बनाए गए। नयनतारा को स्लाइस की जो है नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के भी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर है। और याद करिए मैं आपको बताया था शुभमन गिल को पंजाब स्टेट लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन बनाया गया है। ठीक है, और हाल ही में साथियों देखिए सारी चीजें मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एवरेडी का नया ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया, जो कि भारत के भाला फेंक खिलाड़ी है, विश्व नंबर 1 खिलाड़ी। ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता था टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, ये देखिए फोटो में देखिए एवरेडी जो आप बैटरी सेल इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। पूरी चीजें मैं क्लियर करता हूँ साथ, एक एक पॉइंट बताता हूँ आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है काफी बड़े अच्छे लेवल पर डिस्कस करता हूं मैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी इसी बात पे प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर वही चीजें जो मैंने बता दिया नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्विक रिवीजन करा देता हूँ। सीबीएसई का हाल ही में चूंकि यहाँ के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं राहुल सिंह जो है सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीएसई के बारे में नोट कर लीजिएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिलेक्शन सेकेंडरी एजुकेशन, इसका गठन हुआ था 2 जुलाई 1929 को और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली के अंदर। ये देखिए सीबीएसई का लोगो है। ठीक है, तो चर्चा में रहा इसलिए मैं ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्विक रिमाइंडर जो है करा दिया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का नया प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया जो प्रमुख बना दिया गया है साथियों सदानंद वसंत दाते को बनाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए प्रमुख बन गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नियुक्तियों से रिलेटेड है आपके आने वाले एग्जाम्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला ऑप्शन पूरे ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे। सुमन के बेरी जो कि वर्तमान में ये कौन है? सुमन के बेरी जो है ये वर्तमान में नीति आयोग के जो है साथियों, नीति आयोग के कौन है? ये उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट आपको नोट करते चलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, एग्जाम में यहां से बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, चलिए और देखिएगा यहाँ पर ये है जो है आपके सदानंद वसंत दाते, इनको जो है एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर हैं। ये सब चीजें जानना आपको जरूरी है, किस कैडर के हैं इतना जानिए कि एनआईए का प्रमुख बनाया गया है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। एनडीआरएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है पीयूष आनंद को, एनडीआरएफ का। और साथियों पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया जो महानिदेशक नियुक्त किया गया राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राजीव कुमार को। तो ये आप तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और राजीव कुमार जो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं, लेकिन वो अलग व्यक्ति हैं या अलग व्यक्ति हैं? ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। राजीव कुमार नाम के 2 व्यक्ति होंगे जो चुनाव आयोग के भी प्रमुख हैं और एक नए कोई है राजीव कुमार, इनको भी जो है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया मुख्य जो है महानिदेशक बनाया गया। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है।
और ये जो है साथियों, जो मुंबई में 26/11 वाला हमला हुआ था उसमें स्थापना किया गया था, 2008 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है। और 26/11 हमलों के बाद एजेंसी की आवश्यकता की महसूस की गई थी। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था। एजेंसी के पास साथियों राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों से आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने की शक्ति है इसमें। तो ये एनआईए के बारे में इतना जानेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है और ये जो है कब स्थापित हुआ था और इसका क्या कार्य है। ठीक है, इतना जानिए। और एनआईए के जो नए महानिदेशक बन गए वो सदानंद वसंत दाते बन गए हैं। ये पूरी चीजें आपको यहां से नोट कर लेनी है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? म्यांमार में भारत के नए राजदूत बन गए साथियों, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अभय ठाकुर जो है ये म्यांमार में भारत के नए राजदूत जो हैं बनाए गए हैं। ठीक है, म्यांमार से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ये हैं अभय ठाकुर। तो ठीक है, काफी ये जो है आपके अनुभवी राजनयिक हैं। ये सारी चीजें उतना जानना जरूरी नहीं है आपको। ये G20 की अध्यक्षता की थी इन्होंने पिछले साल। अध्यक्षता के दौरान इन्होंने टीम के प्रमुख थे, अध्यक्षता नहीं की थी, टीम के प्रमुख थे। ठीक है, और ये IFS ऑफिसर यानी कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में कार्यरत है। लेकिन इनको जो है अब म्यांमार में भारत का जो है राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, म्यांमार के बारे में जानिए। इसका जो प्राचीन नाम था बर्मा था। ये स्टैटिक जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यांमार देश का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा था। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिडाव है। म्यांमार देश 2005 से पहले राजधानी कहाँ थी? यंगून थी, रंगून थी। ठीक है, यंगून या रंगून प्राचीन नाम है, पुराना नाम है। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है यंगून यानी रंगून। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि म्यांमार में भारत के नए राजदूत कौन बन गए? अभय ठाकुर बन गए। ये फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहां से इतनी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? हाल ही में जेनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है जेनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में? तो यहाँ पर हरिवंश नारायण सिंह। ये कौन है वर्तमान में साथियों? हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के जो हैं उपसभापति है। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के कौन है? रक्षा मंत्री हैं साथियों, और राजनाथ सिंह वर्तमान में। वेंकैया नायडू भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जो है कौन रह चुके हैं साथियों? ये रह चुके हैं वेंकैया नायडू। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। तो राज्यसभा के उपसभापति को जो है हरिवंश नारायण सिंह को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर संसदीय IPU की 148वीं बैठक में भाग लिया है। उन्होंने भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। ठीक है, ये जो अंतर संसदीय संघ है इसमें राष्ट्रीय सांसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1889 में। राज्यसभा की बात हो रही है, संविधान के आर्टिकल 80 के तहत भारत का उच्च सदन है, कभी भी जो है उच्च सदन है राज्यसभा। ठीक है, इसके लिए जो राज्यसभा के लिए जो उम्र होती न्यूनतम होती 30 वर्ष। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, पदेन सभापति होता है। जैसे वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ जी भारत के अपने वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न क्या बनता है एग्जाम में? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। तो ये सारे पॉइंट और फैक्ट और अपना जो है क्लियर रखिएगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए नीति आयोग के बारे में हम यहाँ पर रैंडम डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि चर्चा में रहता है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, इसलिए आपको रिवाइज करा देता हूँ। PM मोदी जो है अध्यक्ष है, यानी कि जो भारत का नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही मोदी जी उपाध्यक्ष सुमन, डॉक्टर सुमन किवेरी। CEO हैं श्री BVR सुब्रमण्यम जी, CEO हैं। आपको बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी, योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, चलिए ऐसा प्रश्न एग्जाम में बनता है। अगर कोई मेरी रेगुलर क्लास फॉलो कर लेगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, डेली बोलता हूं, रेगुलर क्लास अगर आप मेरी फॉलो कर लिए तो ये गारंटीड है साथियों कि GK GS में एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो आपको जो है यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैं क्वेश्चन कराता हूं। प्लीज आप लोग डेली जरूर देखा करिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है एग्जाम्स में। जिन बच्चों ने साथियों जिनको काफी अच्छी लगती है क्लास, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में हौसला बढ़ाइएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करिएगा साथियों। काफी मुझे अच्छा लगता है, आपके कमेंट जो ही है मुझे साथियों काफी मोटिवेट करते हैं, मुझे उत्साह देते हैं। ठीक है, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम में युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो ये साथियों यहाँ पर विनय जो है ये इन्होंने जीत लिया है
पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में विनय। ये है देखिए विनय, मिस्र में आयोजित हुआ था ये, इतना ध्यान रखिए। और कितने किलोग्राम में? 59 किलोग्राम में। युवा वर्ग में 120 किलोग्राम भार उठाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जो है अपने नाम कर लिया है। इतना ध्यान रखिए कि यूपी के गोरखपुर के हैं, क्योंकि कोई भी एथलीट होता है उसका जो है आपका पूछ लेता है जो है किस राज्य से है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इतना इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, यहां पर मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक आपके लिए जो है आज लेकर आया हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं सारे यहाँ पर, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं साथियों करंट अफेयर्स में सारी चीजें कराता हूं, बस आप लोग साथ नहीं देते हैं। मेरा मतलब साथ कैसे देंगे? साथ ऐसे देना है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रीच कराइए। मतलब कहने का मेरा कि कम से कम आप अपने 2 मित्रों के साथ शेयर करेंगे तो वीडियो की रीच डबल हो जाएगी। सारे बच्चे अगर ऐसा कर दें, और वीडियो को आप लोग अगर लाइक भी कर देंगे तो भी लाइक भी करिए और कम से कम 2 बच्चों के साथ शेयर करिए साथियों। एडीबी एक जो क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। 1 जनवरी 1967 को इस बैंक ने पूरी तरह से काम करना शुरू किया था, ठीक है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? एशिया प्रशांत क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना। और इसका जो मुख्यालय है मोस्ट इंपोर्टेंट है मनीला, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में इसका मुख्यालय स्थित है। इसमें वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 68 है। एडीबी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाता है साथियों। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये चीजें आपको जो है नोट कर लेनी है, इतनी स्क्रीनशॉट ले लेना है, कॉपी में लिख लेना है। दिव्यांग जनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? और किसने लॉन्च किया है? निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। इसका नाम है साथियों सक्षम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, यह है एप्लीकेशन। तो इसमें देखिए क्या किया गया है कि जितने भी चुनाव आयोग ने घोषणा की 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांगजन घर से मतदान इसमें कर सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा दी गई सबको, जितने हमारे दिव्यांगजन सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अब चुनाव आयोग काफी चर्चा में इस टाइम, तो पूरी चीजें यहां पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, संविधान के अनुसार की गई थी। आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों का कार्यकाल प्रातः आज से संबंधित है। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, सचिवालय। इनका कार्यकाल जो होता है मुख्य निर्वाचन आयोग का 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले होता है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, वर्तमान में है राजीव कुमार। वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगर आप इसको पूरा याद कर लेते तो यहां से आपका 1% पक्का आने वाला है साथियों देखिए, मैं क्लासेस तो जो मुझे लगता है जितना आप लोग का प्यार जिस तरह से आप बताते हैं, पूरी चीजें मैं इतनी चीजें करा देता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। ज्यादा मैं फालतू चीजें इधर उधर की भी नहीं बताता हूं कि जो आप दुनिया भर का पढ़े उतना ही पढ़े जितना आप याद रख सकें, ठीक है। इतना ज्यादा डाटा भी पढ़ लेंगे याद नहीं रहेगा, जो 1.5 2 घंटे की क्लास कराते हैं करंट अफेयर्स की। तो मैं 30 मिनट में लगभग आपका सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। प्लीज आप इस वीडियो को जरूर डेली देखा करिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स 2024 में भाग लेने वाला है? पहली बार ये भाग लेगा, तो जो पहली बार भाग लेगा वो लेगा सऊदी अरब। यहाँ पर सऊदी अरब जो है साथियों, यहाँ पर ये ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा किया है ताकि एक मानसिकता जो बनी रहती है इस्लामिक स्टेट में महिलाओं को, तो यहाँ पर अच्छा कदम है ये। रूढ़िवादी विचारधारा से अलग हटके जो है इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेशन करने के लिए पहली बार जो है करने वाला है। मिस यूनिवर्स भारत की तरफ से कौन पहली बार जीता था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। पहली बार विजेता जो भारत की तरफ से थी, पहली महिला कौन बनी थी मिस यूनिवर्स? बताइए कमेंट सेक्शन में। हाल ही में कौन सा देश पहली बार? तो सऊदी अरब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो सऊदी अरब जो है कहां पर होने वाला है ये ध्यान रखिए। इतना सारा सब कुछ ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब बस डिटेल है, मैंने खुद ही बता दिया आपको। इसका आयोजन होने वाला है मैक्सिको के अंदर, ठीक है। अभी हाल ही में साथियों मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिजुस्कोवा बनी है, जो कि कहाँ की है? चेक रिपब्लिक की हैं। आपको याद हो गई होंगी चीजें, मैं बार बार जो है रिपीट करता हूं चीजें साथियों, ठीक है। और ये साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बार का जो मिस वर्ल्ड है भारत में हुआ था, मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर, जहां की कैपिटल क्या है? मुंबई की, महाराष्ट्र की मुंबई है। यहाँ के वर्तमान सीएम है एकनाथ शिंदे, ठीक है। तो देखिए, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पेजस्कोवा को जो है ये बनाया गया था। और अब इस बार जो है मिस यूनिवर्स जो होता है, मिस वर्ल्ड से थोड़ा सा नीचे जो उससे ये प्रतियोगिता है, मिस वर्ल्ड दुनिया की सर्वोच्च जो है प्रतियोगिता है, उसके बाद जो है मिस यूनिवर्स है, तो उसका जो है खिताब इस बार सऊदी अरब पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। और कहां पर होगा मिस यूनिवर्स? इस बार मैक्सिको में होने जा रहा है, ठीक है। मिस यूनिवर्स जो गठन है
इसका मिस यूनिवर्स संयुक्त राज्य अमेरिका के मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक सौंदर्य प्रतियोगिता। इसका गठन 28 जून 1952 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है और पहली मिस यूनिवर्स का ताज अमेरिका की अर्मी कुशेला को प्रदान किया गया था। और पहली बार जो मैं आपसे पूछा था भारतीय कौन थी, तो वो थी सुष्मिता सेन। 1994 में पहली बार बनी थी, वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है मिस यूनिवर्स। और मिस वर्ल्ड कौन थी पहली भारतीय मिस वर्ल्ड रीता फारिया थी। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के मैं चीजें पढ़ाता हूं, एग्जाम में आए जाएंगे फिर गलती कर बैठेंगे आप लोग, एक नंबर से बाहर हो जाएंगे, मुझे बहुत बुरा लगेगा। सारे बच्चे नोट्स बनाया करो, जितने पॉइंट नोट कराता हूं नोट किया करो। आप लोग व्हाट्सएप में भेजो, आप लोग जो कॉपी बनाते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप का, मेरे जाके व्हाट्सएप पर भेजिए, देखूं कैसे कॉपी अपना चेक कराइए आज आप लोग सभी। चलिए 8 क्वेश्चन मैंने कराया, आज मैं रिवीजन कराऊंगा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कल का रिवीजन नहीं कराऊंगा, कल का रिवीजन नहीं कराऊंगा, पुराने क्वेश्चन रिवीजन कराऊंगा, आप लोग भूल जाते हैं। हाल ही में अहमदनगर का नया नाम क्या कर दिया गया, अहिल्यानगर कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, बताइए ना आप लोग। आपको इतनी बार बताया हूं, आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन करते ही नहीं है, कमेंट ही नहीं करते आप लोग जो क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास होती डंडे पड़ते तब आप लोग कमेंट करते हैं ना। तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम होगा निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है ना, याद रहेगा। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज बन गए रविचंद्रन अश्विन। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। ठीक है, हाल ही में 42वीं रणजी ट्रॉफी जीत ली है मुंबई ने विदर्भ को हराकर। भूटान के पीएम 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए, उनका नाम है दाशो शोरिंग टोगबे। और भूटान ने हाल ही मोदी जी को जो है वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया है। नाम तो याद नहीं होगा, कल ही पढ़ाया था मैंने, बताइए नाम याद हो तो। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब हर वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है, 17 सितंबर को। और किस यूनिवर्सिटी ने तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सीमिया सुलह हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया, जेएनयू यूनिवर्सिटी ने। और किसे आईए गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया, श्रीनिवास स्वामी को। प्रोमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता सचिन सालुखे ने। ठीक है, प्रसार भारती की नई शब्द पीवी, प्रसार भारती शब्द को किसने लॉन्च किया, अनुराग ठाकुर। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान किसे सम्मानित किया गया, सचिन रविंद्र को। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कुल कितने वंदे भारत ट्रेन हो जाएंगे, 102। वन नेशन वन इलेक्शन समिति ने रिपोर्ट सौंपी, इसके अध्यक्ष से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने राजकुमार विश्वकर्मा। ठीक है, राजकुमार विश्वकर्मा। एक मिनट, हाँ चलिए यहां पर देखिए, अब राज्यपाल से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, नोट करते चलिए। इसका पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा आपको, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, राज्यपाल, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश पर। ठीक है, किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में, नोट करिएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है, राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है, राज्यपाल। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है, तो राज्यपाल। राज्यपाल पद के लिए जो आयु सीमा होनी चाहिए न्यूनतम होती है 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करता है, 1। और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार बनता है। राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, शब्द किसके, सरोजिनी नायडू के। ठीक है, और किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता, राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, विधानमंडल द्वारा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, राज्यपाल। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी है, यूपी की सरोजिनी नायडू। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद सरकार ने बदलकर कब राज्यपाल कर दिया था, 1965 में। और राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, अब देखिए इतना करा दिया हूं, अब देखिए यहां पर आज की जीके ट्रिक भी आपको करा रहा हूं शानदार तरीके से। वायरस से होने वाले बीमारियों के नाम की याद रखने की ट्रिक करा रहा हूं। ठीक है, वायरस से जितने रोग होते हैं यहां से साथियों 1 अंक पक्का क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, वायरस होने वाले बीमारियों के नाम 1 मिनट में याद हो जाएंगे, ट्रिक रट लीजिए वाली। रेखा हमें हिट करके पोछे यानी पीछे छोड़ गई, यहां पर पोछे कर दिया हूं, पीछे ऐसा याद रख सकते, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। ये ट्रिक याद कर लिए तो आपका वायरस से होने वाले रोगों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए रे से रेबीज आता है आपका, ख से आपका खसरा आता है आपका, हा से हार्पिस होता है, मे से मेनिंजाइटिस, ही से आपका हिपेटाइटिस, टा से ट्रेकोमा करके जो है साइलेंट रहेगा।
पो से पोलियो, ए से एड्स हो जाएगा, चे से चेचक हो जाएगा, छोटी मात्रा, ड से डेंगू, ग से गलशोध और ई से इन्फ्लुएंजा हो जाएगी। रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, मुझे तो याद है पहले से ही, आपको भी याद हो गया होगा, 2-3 बार बोलिए। रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, ये जो है लाइन याद कर लेंगे तो इसमें जितने भी वायरस के बीमारी जो है आपको याद हो जाएगी। क्लियर है ना, याद है ना। चलिए, वीडियो पसंद आए तो इसी बात पे लाइक जरूर कर दीजिएगा। बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, करते नहीं है। चलिएगा, अब आज का होमवर्क क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? कमेंट सेक्शन में भर दीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास कैसी लगी हमारी, नया प्रयास, नई चीजें मैंने ऐड किया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका जो फीडबैक है मुझे काफी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, इस स्कैनर को स्कैन करके पीडीएफ फाइल परचेज कर लीजिएगा। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, व्यूज तो आता नहीं, तो पीडीएफ फाइल परचेज करके मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आगे चलाना चाहते हैं आप सब चीजें तो। ठीक है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पीडीएफ फ्री में प्राप्त करने के लिए हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल के नाम से ही अपना एप्लीकेशन भी है। ठीक है, बार बार पूछते पीडीएफ कहाँ मिलेगा, डेली बताते, उसके बाद भी आप लोग पूछते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। जाइए तुरंत डाउनलोड करिएगा और प्ले स्टोर में जाकर रिव्यू भी दीजिएगा। ठीक है, रिव्यू जरूर करिएगा बच्चों, 5 स्टार रेटिंग करिएगा, अगर आपके लिए थोड़ी सी मैं मेहनत करता हूं तो। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच सभी को प्यारे बच्चों। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई करते रहिए रेगुलर। और मोटिवेट मत होइए कभी भी साथियों, आशावादी हमेशा रहिए और अच्छा सोचिए, और ये सोचिए कि पक्का जॉब लगने वाली सिलेक्शन मिलेगा। डेली आप अपने आप से बोलिए, और 2024 में तो आपको सिलेक्शन लेकर ही रहना है। आप नहीं लेंगे लेकिन मैं दिला के रहूंगा, आप डेली अगर मेरी क्लास अटेंड करेंगे, बस शर्त यही है। ठीक है, चलिए, यही होता है। चलिए, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल शाम को क्लास जरूर अटेंड करिए। मैं डेली यही बोलता हूं आपको, शाम को 5 बजे साइंस की क्लास अटेंड करिए, 50 क्वेश्चन की। ठीक है, तो डेली शाम को 5 बजे अटेंड करिए। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद साथियों।